हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। ज्योति बुटीक्स में आपका स्वागत है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 4 टक्स ब्लाउज़ की स्टिचिंग। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। चलिए सबसे पहले हम अपने कपड़े को अलग अलग कर लेते हैं। दोनों पार्ट्स को हम अलग कर लेंगे और फिर चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों कपड़ों को, अस्तर को और ब्लाउज पीस को अच्छे से एक साथ में रखते हुए सिलाई करनी है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कपड़े को सिलाई कर रही हूँ। मैंने चारों तरफ कपड़े को अच्छे से पकड़ते हुए जोड़ लिया है, दोनों पार्ट्स को, ब्लाउज पीस को भी और अस्तर को भी। इस तरह से जोड़ने के बाद हम एक पार्ट को हमने जोड़ लिया, तो इसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी सेम ऐसे ही रख के हम जोड़ लेंगे। हमें कपड़े को हमें दोनों का पार्ट्स को अच्छे से चारों तरफ जोड़ना है। इस तरह से हमें सिलाई करनी है ताकि हमारा कपड़ा अच्छे से जुड़ जाए। तो फिर उससे क्या है, कपड़ा कहीं से खसकेगा नहीं। फ्रेंड्स, हमारे कपड़े अच्छे से हमने दोनों पार्ट्स को अच्छे से जोड़ लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल लेंगे। मैंने जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है मैंने उसे कट कर लिया है और हमें दोनों पार्ट्स के कपड़े को इसी तरह से काट के निकाल लेना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं कैसे इस तरह से दोनों पार्ट को अच्छे से काट ले रही हूँ कपड़े को, और इसे हम अच्छे से निकाल लेंगे काट के। अब हमारे दोनों पार्ट्स तैयार हो गए हैं। हमने एक पार्ट में चौक से निशान लगाया था, इसी तरह हमें दूसरे पार्ट में भी कपड़े को अच्छे से रख के चौक का निशान दूसरे कपड़े में भी, दूसरे पार्ट में भी लगाना है। तो हम कपड़े को इस तरह से थपथपा कर निशान लगा लेंगे। अब हमारे दोनों पार्ट्स पे निशान लग गए हैं टक्स के। चलिए अब हम अपना टक्स लगा लेते हैं। इसी तरह से हमने नीचे वाला टक्स लगाया है 1 इंच कपड़ा पकड़ के। फिर हमने जो फ्रंट साइड का जो होता है वहाँ पे हमने टक्स का निशान लगाया है 1/4 इंच कपड़ा पकड़ के। और फिर आर्म होल के पास जो हम टक्स लगाते हैं वहाँ पे भी हमने 1/4 इंच ही कपड़ा लिया है, उसे भी हम पकड़ के अच्छे से सिलाई कर लेंगे। मैं सारे टक्स पे डबल डबल सिलाई कर रही हूँ ताकि टक्स हमारा बाद में खुले नहीं। इसी तरह से हमें इस पे भी टक्स लगा के अच्छे से सिलाई करनी है फ्रेंड्स। ये हमारा एक पार्ट तैयार हो गया है। अब हम दूसरे पार्ट पे भी इसी तरह से टक्स लगा लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने जिस तरह से पहले पार्ट में लगाया था उसी तरह से मैं दूसरे कपड़े को भी इसी तरह पहले पकड़ते हुए अच्छे से टक्स लगा रही हूँ। यहाँ पे भी हमें 1/4 इंच ही लेना है, जिस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट में लिया था। इसी तरह हमें सारे तीनों तरफ हमें 1/4 इंच की ही सिलाई करनी है, टक्स पे निशान लगाना है। और एक नीचे के साइड में हमें सिर्फ 1 इंच का टक्स लगाना है। इसी तरह से हमारे चारों तरफ के पार्ट्स में टक्स लग चुके हैं। हमारे दोनों पार्ट्स तैयार हो गए हैं। अब हम योक पट्टी की सिलाई करेंगे। ये मैंने योक पट्टी के कपड़े अलग कर लिए हैं। अब हमें इसे उल्टा रख के हमें सिलाई करनी है। हम दोनों पार्ट्स पे निशान लगा लेंगे चौक का, जिससे हमारे दोनों पार्ट्स चौक के निशान आमने सामने आएंगे, तो फिर मतलब हमारा कपड़ा सीधा है। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट्स को रखना है और दोनों पार्ट्स को हमें जोड़ लेना है। इस तरह से हम कपड़े को जोड़ लेंगे और अब दाब की सिलाई लगा लेंगे हम कपड़े पे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ देखिए इसे अच्छे से, आपको समझ में आएगा। मैंने इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया है, आप ट्राई ज़रूर कीजिए। इसी तरह हमें योक पट्टी पे भी निशान लगाना है, इसे भी हमें जोड़ना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने चारों तरफ योक पट्टी पे सिलाई कर ली है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं कट करके निकाल लूँगी।
दूसरा पार्ट भी हमें सेम इसी तरह से सिलाई लगानी है। हमारे योग पट्टी के दोनों पार्ट्स तैयार हो गए हैं। अब इसे भी हम एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है इसे कट कर लेंगे और हमारे योग पट्टी के दोनों पार्ट्स तैयार हो चुके हैं फ्रेंड्स। हमने अपने ब्लाउज़ में योग पट्टी भी जॉइंट कर लिया है। हमारे दोनों पार्ट्स तैयार हो गए। अब हम हुक काज की पट्टी तैयार कर रहे हैं। इस तरह से हमें हुक काज की पट्टी लगानी है। पहले हम हुक की पट्टी लगा लेंगे। 1 इंच के लगभग मैंने कपड़ा लिया है, उसे मैंने फोल्ड करके सिलाई कर ली है और अब मैंने हुक की पट्टी लगा ली है। इसी तरह हमें काज की भी पट्टी लगानी है, उस पर भी हमें सिलाई कर लेनी है। हमारे दोनों पार्ट्स तैयार हो गए हैं। हुक और काज दोनों की पट्टी मैंने लगा ली है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है गले का, हम उसे पहले देख लेंगे, गले को मिला लेंगे, फिर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे हम कट करके निकाल लेंगे इस तरह से। तो हमारा दोनों गला सही है। अब हम उस पर पाइपिंग की पट्टी लगा लेंगे। पाइपिंग के लिए हमें क्रॉस कपड़ा काटना है। 1 इंच के लगभग हमें क्रॉस कपड़ा काटना है। हमने क्रॉस कपड़ा काट लिया है। अब इसी तरह से हमें कपड़े को पकड़ते हुए, थोड़ा टाइट खींचते हुए कपड़े को पकड़ना है और हम कपड़े को फोल्ड करके पाइपिंग लगा लेंगे इस तरह से। मेरे एक पार्ट में पाइपिंग लग गया है। उसी तरह से हमें कपड़े पे दूसरे साइड भी पाइपिंग लगा लेनी है। मेरे दोनों पार्ट्स तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स। मैंने दोनों पे पाइपिंग लगा लिया है। अब मैं शोल्डर भी जॉइन कर ले रही हूँ। इस तरह से मेरे दोनों पार्ट्स तैयार हो गए। मैंने शोल्डर भी जॉइन कर लिया है। अब हमारे बैक और फ्रंट दोनों पार्ट जुड़ चुके हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा है हमें उसे कपड़े को फोल्ड करके, जो एक्स्ट्रा रहेगा उसे कपड़े को हमें काट लेना है ताकि फिटिंग में आसानी रहे। पहले हमें देख लेना है फिटिंग करके कि हमारे कपड़े कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है। उसे हमें जो भी एक्स्ट्रा रहेगा उसे कट करके हटा देना है। तो हमारे दोनों पार्ट्स बराबर हैं। हम अपने स्लीव पे भी सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हम अपने स्लीव को भी जोड़ लेंगे। हमारे स्लीव के दोनों पार्ट्स भी हमने जोड़ लिए हैं, वो भी हमारे स्लीव भी तैयार हो चुके हैं। चलिए अब हम अपने कपड़े पे स्लीव जोड़ लेते हैं। इस तरह से हमारे स्लीव को हमने कट करके शेप दे दिया है। अब हम जोड़ लेते हैं। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं मैंने स्लीव जोड़ लिया है। इस तरह से हमने एक पार्ट के स्लीव को जोड़ के हमने फिटिंग का निशान लगा लिया है, फिटिंग की सिलाई कर ली है। एक जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं कट करके निकाल दूंगी। अब दूसरे साइड भी मुझे इसी तरह से करना है, तो दूसरे साइड भी मैं स्लीव की सिलाई करूंगी। इसी तरह से मैं स्लीव की दूसरे साइड भी सिलाई कर लूँगी। दूसरा पार्ट भी मैं जोड़ लूँगी। दूसरे साइड का भी पार्ट मैंने दोनों पार्ट को पकड़ के सिलाई कर ली है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं कट कर लूँगी। अब मैं कपड़े को फोल्ड करके पीछे साइड से फिटिंग का निशान लगा लूँगी। पहले मैं फिटिंग के लिए थोड़ा सा कपड़ा पहले फोल्ड करके सिलाई कर लेती हूँ। इस तरह से हमें करना है। अब जो भी कपड़ा है उसे हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम कपड़े पे फिटिंग का निशान लगा लिए हैं हमने। फिटिंग का निशान लगाने के बाद हमें सिलाई कर लेनी है जो हमने निशान लगाया था उसी पे। तो हमारे
एक पार्ट हमारा तैयार हो गया, फिटिंग हो गई है। दूसरे साइड में भी हमें ऐसे ही फिटिंग के निशान लगाने हैं। इस तरह से हमारे दोनों साइड के पार्ट्स पे मैंने फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। तो हमारा ब्लाउज़ भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस तरह से फ्रेंड्स मेरे ब्लाउज़ के दोनों पार्ट्स जुड़ चुके हैं। मैंने फिटिंग का निशान भी लगा लिया है। अब मेरा ब्लाउज़ तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं मैंने ब्लाउज़ सिल लिए हैं। हमारा ब्लाउज़ तैयार हो गया फ्रेंड्स, रेडी हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स सो मच।